सौरभ भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ हैं। सौरभ, जिस तरह से बार बार लोकतंत्र की ये शर्मनाक तस्वीर एमसीडी के सदन से सामने आ रही है, चूंकि मेयर और डिप्टी मेयर पे अब आप काबिज हैं, तो ऐसे में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आखिर ये तस्वीर किस तरीके से आ रही है, चूंकि जनता जो प्रतिनिधि को चुन के अपना भेज रही है सदन में, वो भी घबराई हुई। देखिए, आज जो नज़ारा यहाँ पे देखा गया वो सबको शर्मसार करने वाला है, सबको हैरान करने वाला है। हम इस मेयर के कैबिन में ही बैठे हुए थे जब हमने देखा कि मेयर साहिबा उठी और रिजल्ट अनाउंस करने शुरू किए उन्होंने। इसी दौरान उनके ऊपर एक हमला किया गया। भाजपा के पार्षदों ने मिल के उन पर हमला किया। वो भागती हुई इसी कॉरिडोर से भागती हुई अपने कैबिन तक आई। हम लोग उनके कैबिन में थे, उनके पीछे पीछे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थी, लेडीज़, सब किसी तरीके से जान बचाती हुई, दौड़ती हुई, हाँफती हुई आई और उन्होंने कहा भैया दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। हमने वो दरवाज़ा बंद किया, उनको दूसरे कमरे में ले गए, वहाँ पे हमने दरवाज़ा बंद किया और वो लोग किसी तरीके से जान बचा के आए। हमने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमने स्पेशल सीपी साहब को बोला कि आप मेयर पे भी हमला करने की कोशिश की। मेयर पे बाकायदा हमला किया गया, कोशिश नहीं, हमला किया गया। और जो सारे के सारे बैलेट पेपर्स थे उनको लूट लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। वो लूट के वो बैलेट पेपर ले गए। वीडियोस में देख रहे हैं लैपटॉप तोड़ दिया। देखिए, हर वो सबूत जो इस इलेक्शन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता था, वो सारा सबूत जो है भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त किया ताकि किसी तरीके से ये इलेक्शन खारिज हो जाए, क्योंकि वो इलेक्शन हार रहे थे। लेकिन दोनों तरफ से मारपीट हो रही थी। आम आदमी पार्टी के पार्षद भी घायल हुए हैं, महिलाओं की अस्मिता को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। मैंने वो स्कार्फ वाला वीडियो देखा है। मैं खुद एक महिला हूं, मुझे सिहरन हो रही थी वो वीडियो देख के कि कैसे एक पुरुष पार्षद महिला के स्कार्फ को खींच रहा है। देखिए, वो पार्षद मेरे ही इलाके की है, चितरंजन पार्क से आशु ठाकुर हैं। मेरे को अभी पता चला तो मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि सर, एक पार्षद हैं चंदन चौधरी नाम के, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उनके गले का सार्फ ऐसे पकड़ा और उसको घसीटते हुए ले गए और वो लड़की बोली कि सर मेरा गला चोक हो गया और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मर ही जाऊंगी। तो क्या आप किसी को मार डालेंगे? मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हरीश खुराना कि मेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही थी इसलिए हमने हमला किया। अरे भाई, आप क्या बात कर रहे हैं हरीश खुराना जी? आप अपने पिताजी से ही कुछ सीख लीजिए। अच्छा, ये जो वोट को अवैध करार देने की बात की जा रही है कि वो इनवैलिड क्यों कर दिया गया, लगातार आपत्ति बीजेपी इस बात पर कर रही है, क्यों? दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात, एलजी साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार दे दिया। हमने तो किसी की हत्या करने का नहीं सोचा, हमने तो किसी के ऊपर हमला भी नहीं सोचा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी। आप गलत कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और हम जीते। हरीश खुराना ही कैसे कह सकते हैं कि अगर किसी ने गलत काम कर दिया जो उनको लगता है वो गलत है, आप उसको हत्या कर देंगे, आप उसके ऊपर जानलेवा हमला करेंगे? आप उसे सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता से इस बारे में पूछ लीजिएगा। प्रेफरेंशियल वोटिंग के अंदर आप देते हैं प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4। एक बैलेट पेपर है जिसके ऊपर लिखा है प्रेफरेंस 1, एक को दे दी, प्रेफरेंस 2 दूसरे को दे दी, तीसरे को फिर से आपने प्रेफरेंस 2 दे दी। आप कैसे कर सकते हैं? 1 2 2। अगर कोई आदमी बैलेट पेपर पे लिख देगा, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वो वोट इनवैलिड होगा। अच्छा, अब आगे क्या? अब देखिए कि मेयर किसी तरीके से जान बचा के पहुंची हैं। अब वो हाउस में दोबारा गई हैं, जो अपना निर्णय उनको ठीक लगेगा वो देंगी। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार इस पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक करके, ब्लैकमेल करके ध्वस्त किया। देखिए, पिछली बार भी यही किया था, 47 वोट डल गए थे और उसके बाद उन्होंने जो है बेईमानी करनी शुरू कर दी। आज पूरा प्रोसीजर हो चुका था और हमला करके बेईमानी की है। मुझे नहीं लगता कि ये प्रोसेस कभी पूरा हो पाएगा। मेयर साहिबा जो है वो अपने हिसाब से इसके ऊपर जो है अपना निर्णय देंगी। बिल्कुल, ये तस्वीर आज की नहीं है। इससे पहले भी एमसीडी के सदन से इस तरह की तस्वीर सामने आई जिसमें हाथापाई हुई, लात घूंसे चले और आज स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव तो शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन जब काउंटिंग की बारी आई तो एक बार फिर हाथापाई हुई और पार्षदों को बहुत ज्यादा चोटें भी लगी। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।